पर पहुंचनी चाहिए, जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती, तो उनको आप एक बहुत बड़ा स्टेज, मुझे लगता है कि अगर ये चैनल में आपके जब चलेगा तो हो सकता है किसी को बॉलीवुड से ही कॉल आ जाए कि आ जाओ, बॉलीवुड इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ जो मैंने अभी गाने सुने हैं, अगर स्टेज की तरफ ना देखें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन बड़े बड़े सिंगर में से कौन गा रहा है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बरेली के सितारों को आज इस स्टेज पर लाकर बरेली को ये दिखा दिया कि बरेली अब किसी से कम नहीं, यहाँ के सितारे भी वाकई आसमान के सितारे हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन सभी सिंगर्स को जो अभी यहाँ गा रहे थे, बहुत ही अच्छा गाया। हालांकि मुझे पता है जजेस को बहुत मुश्किल हो रही होगी ये चूज़ करने में कि किसने अच्छा गाया और किसने कम अच्छा गाया, क्योंकि सभी लगभग इक्वलिटी के हकदार हो रहे हैं। तो ऐसे में जजेस की सब कठिनाई पड़ जाती है, पर अब कोई ना कोई तो शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, लेकिन मेरी तरफ से तो भैया सारे विनर्स हैं। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, सारे विनर्स हैं। बहुत ही अच्छा गाना गाया सभी ने। और अरशान, आपका तो शो सुनने के लिए मुझे लगता है कि बरेली बेताब रहती है कि कब मौका मिले और सुन लें। तो आपके लिए तो स्पेशल बधाई है। और अभी आप जो जिस तरह का यहाँ पर मुझे लग रहा है गाने वालों के साथ एक्ट कर रहे थे, तो उन्हें सहज बनाना, उनको ये भी ना हो कि उन्हें लगे कि हम स्टेज पे घबराहट के साथ जा रहे हैं, पता नहीं हमारी आवाज़ कैसी निकलेगी। तो आई थिंक आप उन्हें बहुत ही कूल कर रहे थे अपने हंसी मजाक के अंदाज में, कि उनको ये ना लगे कि कोई बहुत बड़ी कोई परीक्षा होने जा रही है। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से उनको स्टेज दिया है, और ये देना भी एक कलाकारी होती है। तो आपने बहुत अच्छा उनको स्टेज दिया। और नगर निगम, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ स्वच्छता के साथ तो है ही, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसी जगह भी नगर निगम बना के देगा। नगर निगम इतना बड़ा स्टेज भी देगा जहाँ पर हरियाली के बीच में बैठकर इस ठंडी हवा में हम इतने अच्छे अच्छे गाने भी सुन सकें। तो नगर निगम स्वच्छता पार्टनर है। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं और शहर के लोग जितने भी हमें सुन पाएंगे, कि स्वच्छता किसी भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही किसी एक संस्था की जिम्मेदारी है। अगर स्वच्छता हमें लानी है तो जिस तरीके घर में हम लोग अगर 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं घर में स्वच्छ रखने की, उसी तरह से पूरे शहरवासियों को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि स्वच्छता हमारी भी जिम्मेदारी है। इस शहर को साफ रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जब कभी भी कूड़ा फेंकना हो किसी भी तरीके का, जैसे अगर प्रोग्राम में बैठे हैं, मैंने अक्सर देखा है पानी की बोतल मिलेगी, खाने का डिब्बा मिलेगा, वो बोतल और डिब्बा कुर्सियों के नीचे सरक जाता है, कब पता ही नहीं लगती। और जब वो टेंट वाले भैया उठाते हैं तो वो चाय फैली हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आयोजकों से भी कह सकते हैं कि भाई साहब बता दो डस्टबिन कहाँ है, हम वहां तक डाल देंगे। तो ये छोटे छोटे से एक्ट हैं हमारे, अगर इन छोटे छोटे से एक्ट को हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब बरेली को हम स्वच्छता में नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे गायन के साथ जिस तरह से सुन रहे हैं, बरेली को स्वच्छ बनाने में भी अपना योगदान देंगे। मैं आपके सब प्रायोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। उमेश जी को भी स्पेशल धन्यवाद कि आपने प्रायोजक भी छांट के रखे हैं। कब चला वो क्या चंडीगढ़ से और बरेली आया पता ही नहीं लगा। तो बहुत ही अच्छा होंडा बिग विंग्स दिख भी रही है यहाँ पर जोरदार चमकती हुई। इस होंडा को चलने लायक रोडें हमने बना दी हैं, और जो रह गई हैं वो भी हमने कहा है 2 साल में पूरा बरेली, फिर से मैं बता रहा हूँ आपके सामने कि बदलता हुआ और चमकता हुआ बरेली 2 साल में अलग से दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेयर साहब